फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में बात करेंगे टू स्टैक पीडीए की। टू स्टैक पीडीए से पहले अभी तक हम लोगों ने पुश डाउन ऑटोमेटा में वन स्टैक पीडीए ही पढ़ा था। वहां पे अगर मशीन में देखें तो केवल एक स्टैक होता था आपके पास, जहां पे हम कोई भी सिंबल वहां पे पुश पॉप या नो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। अब यहाँ पे आपके पास अगर टू स्टैक पीडीए की बात करें तो यहाँ पे दो स्टैक होगा। दोनों स्टैक में हम अलग अलग कुछ पुश या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बात आती है इसके कि इसका यूज क्यों आया टू स्टैक पीडीए का, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे, कुछ ऐसे लैंग्वेज थे जिसका हम वन स्टैक पीडीए नहीं बना सकते। जैसे अगर हम बात करें ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन, तो यहां पे अगर तीन है, ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर, तीनों की इक्वलिटी अगर देखें हम, तो इसको हम एक स्टैक से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को जिसका हम वन स्टैक से सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हम टू स्टैक पीडीए का यूज करते हैं। इन जनरल टू स्टैक पीडीए जो होता है हम इसको कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन है। ट्यूरिंग मशीन आपका एक सब पावरफुल मशीन है, तो टू स्टैक के यूज करने से ही आपका जो पीडीए होगा वो इक्विवेलेंसी के साइड मूव करता है कि ये एज ए ट्यूरिंग मशीन ये काम करने लगता है, मींस किसी भी लैंग्वेज को फिर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम इसका पहले स्ट्रक्चर देख ले कि कैसे रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है टू स्टैक पीडीए का, तो टू स्टैक पीडीए में देखें तो आपका एक इनपुट टेप होगा जिसको हम कहेंगे इनपुट टेप। यहां पे कोई भी इनपुट सिंबल हम ले सकते हैं, और एक आपका फाइनाइट कंट्रोल होगा जहां पे सेट ऑफ स्टेट होंगे जो Q0 Q1 अप टू Qn होंगे। तो एट ए टाइम आपका यहाँ पे किसी मशीन किसी स्टेट में होगा और उसी टाइम कोई इनपुट कोई भी सिंबल यहाँ से टेप सिंबल कोई भी स्कैन कर रहा होगा। और दो स्टैक यहाँ पे लगे हैं, स्टैक 1 स्टैक 2। अगर हम वन स्टैक पीडीए से बात करें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे Z0 होता था, Z0 जो कि शो करता था इनिशियल सिंबल ऑफ स्टैक। लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल एम्प्टी स्टैक होगा। ये भी एक स्टैक फर्स्ट और स्टैक सेकेंड दोनों क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, मतलब यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई सिंबल रीड कर रहे हैं तो उसको इसमें पुश कर सकते हैं, उसको यहाँ भी पुश या पॉप कर सकते हैं। तो दोनों स्टैक में हम पुश या आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसका हम एक फॉर्मल डिफिनेशन देखें तो फॉर्मल डिफिनेशन क्या होगा, टू स्टैक पीडीए इज सिक्स टपल कौन कौन से होंगे, क्यू, सिग्मा, गामा, डेल्टा, Q0 एंड एफ। अगर हम वन स्टैक पीडीए से देखें तो यहाँ पे Z0 की मिसिंग है। Z0 की मिसिंग जो 7th टपल था, क्यों मिसिंग है, क्योंकि आपका स्टैक में कोई भी इनिशियल सिंबल नहीं है। कोई आपका स्टैक दोनों क्या होंगे, दोनों स्टैक इनिशियली एम्प्टी होंगे, इसीलिए वहां पे Z0 का कंसेप्ट नहीं आया है। अगर हम इन सारे की मीनिंग की बात करें क्यू टपल्स की, कैपिटल Q, सिग्मा, गामा, Q0 एंड कैपिटल F, तो सारों की मीनिंग वही होगी जो वन स्टैक पीडीए में होता था। केवल डिफरेंस यहाँ पे है डेल्टा ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे मैप होगा, कैपिटल Q इंटू सिग्मा यूनियन नल, ये आपका पुराना ही पता है, पहले ऐसे होता था यहाँ पे, इंटू गामा। अगर हम इसके वन स्टैक में बात करें तो यहाँ पे गामा केवल वन टाइम आता था, ये वाला नहीं आता था। वहां पे टू स्टैक है मतलब दो स्टैक आएगा, दोनों स्टैक के सिंबल यहाँ पे हो सकते हैं। गामा जो होता है स्टैक सिंबल ही होता है, तो एक स्टैक सिंबल इसके लिए, एक स्टैक सिंबल इसके लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे दो बार आ जाएगा। और इसको ट्रांजिशन किस में देगा, कैपिटल Q एंड सिग्मा स्टार, कैपिटल Q सिग्मा स्टार एंड टू सिग्मा स्टार। यहाँ पे भी दो बार आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो स्टैक है। अगर हम वन स्टैक में देखें तो यहाँ पे वन टाइम ही आया हुआ था। तो इस तरीके से हम कुछ ट्रांजिशन करते हैं। एक प्रॉब्लम को हम समझते हैं कि टू स्टैक पीडीए कैसे काम करता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज कि आपको पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज दिया हुआ है A पावर n, B पावर n एंड C पावर n, where n is greater than equal to 1। इसके लिए अगर आपको पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है तो वन स्टैक पीडीए क्या आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए वन स्टैक पीडीए कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम अगर कोशिश करें तो किस तरह से करेंगे। अगर हम इन सारे ए को हम स्टैक में मूव कर लें, सारे ए को हम स्टैक में अगर मूव कर लें, जितने भी टाइम ए आ रहे हैं, तो बी टाइम हम क्या कर सकते हैं, बी कितनी टाइम आएगा, बी भी n टाइम आएगा। तो b को n टाइम अगर हम क्या करें, इससे अगर पॉप कर लें,
अगर बी को हमको बी और ए की इक्वलिटी दिखानी, क्योंकि ए भी एन टाइम है, ए भी एन टाइम है, इक्वलिटी कब होगा, जब जितने भी आइटम पुश हुए हैं अगर इस सिंबल से वो सारे पॉप हो जाते हैं नेक्स्ट वाले से, तो क्या होंगे, कहने का मतलब तब इस टाइम ए और बी का नंबरिंग क्या है, सेम है। अगर हम इसको बी से पॉप कर लेते हैं, सारे एम्प्टी हो जाएगा ये, तो उस टाइम ए और बी तो इक्वलिटी हो जाएंगे। लेकिन फिर सी के केस में हम क्या करेंगे, सी के केस में यहाँ पे मैच करने के लिए मेरे पास क्या होगा, स्टैक एम्प्टी हो चुका है, तो कहीं से हम उसका मैच नहीं कर सकते इसकी इक्वलिटी, तो इसलिए क्या होगा, वन स्टैक यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए टू स्टैक पीडीए का कंसेप्ट आता है। टू स्टैक कैसे काम करता है, टू स्टैक इसके लिए हम ड्रा करते हैं टू स्टैक पीडीए। चलिए, तो सबसे पहले अब इस लैंग्वेज जो दिया था इसका हम लैंग्वेज इसको इस तरह से बना लेते हैं। अगर एन की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा स्ट्रिंग, 2 है तो ये बन जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिंग की आपकी लैंग्वेज बन जाएगी। अब हम अगर टू स्टैक पीडीए बनाने चाहते हैं तो आपको टू स्टैक की जरूरत पड़ेगी। मतलब देख लीजिए, स्टैक 1 सपोज है ये आपका, और ये स्टैक क्या है, स्टैक 2 है। कैसे काम करेगा इसको हम आपको दिखा रहे हैं। इनिशियली क्या है, यहाँ पे कोई भी जेड डॉट नहीं है। जेड डॉट नहीं मतलब ये क्या है, दोनों इम्पटी हैं। जब इम्पटी हैं तो हम जब स्टैक बनाना शुरू करेंगे क्यू नॉट इनिशियल स्टेट से, तो इनिशियल स्टेट से अगर हम लेंगे तो सबसे पहला सिंबल क्या आएगा, सबसे पहला सिंबल ए ही आएगा, क्योंकि हर स्ट्रिंग में सबसे पहला सिंबल ए होगा। जब ए आएगा उस टाइम स्टैक 1 क्या होगा, स्टैक 1 इम्पटी होगा। उस टाइम क्या होगा, स्टैक 1 इम्पटी होगा, और हम इस ए को हम क्या करेंगे, इसमें पुश करेंगे। जब पुश करेंगे तो स्टैक ए में क्या सिंबल आ गया, ए सिंबल आ जाएगा। और उसी टाइम स्टैक 2 का हम, स्टैक 2 क्या है, एम्प्टी है, और स्टैक 2 पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए, तो स्टैक 2 में हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए, तो ये एम्प्टी ही यहां पे रह जाएगा। समझिए, ये दोनों स्टैक 1 के लिए हैं और यहां पे किसके लिए, वो स्टैक 2 के लिए। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, अगर यहां पे ए आया सिंबल, जैसे ए आया, तो इस टाइम स्टैक क्या है, स्टैक 1 इम्प्टी है। जब इम्प्टी है तो मैंने इसको ए को शिफ्ट कर दिया स्टैक 1 में। और दूसरे स्टैक की बात करें, दूसरा स्टैक क्या था, इम्प्टी था, उसको मैंने इम्प्टी ही रहने दिया। अब सपोज करो कि एक ए और आ गया। जब एक ए और आएगा तो उस टाइम टॉप ऑफ स्टैक 1 क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ स्टैक 1 ए यहां पे आ चुका है, मतलब टॉप ऑफ स्टैक 1 ए होगा। और इस टाइम हम क्या करेंगे, इस ए को फिर से पुश कर देंगे यहां पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा ए। और स्टैक 2 को जैसे था मैंने उसके वैसे छोड़ दिया। अभी यहां पे स्टैक 2 पे हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तब देखिए, ये दोनों जो प्रोडक्शन मिलके क्या करेंगे, जितने भी टाइम ए आएंगे उसको स्टैक 1 में क्या करेगा, पुश कर देगा। अब जैसे ही बी आया, जैसे ही बी इनकाउंटर्ड करेगा, हम स्टेट चेंज करेंगे, मतलब पहुंचेंगे Q1 पे। तो बी आते ही क्या होगा, जब बी आएगा उस टाइम टॉप ऑफ स्टैक 1 क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक 1 ए होगा, ठीक है। और जब टॉप ऑफ स्टैक ए होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पॉप करेंगे, तो इसको हम जब पॉप कर दिए तो ये सिनारियो बन जाएगा। और स्टैक 2 क्या था, स्टैक 2 इम्पटी था, तो हम इस बी सिंबल को स्टैक 2 में पुश कर देंगे। बी सिंबल को स्टैक 2 में पुश करेंगे, मींस यहां पे आ जाएगा बी। अब जितने भी मोर देन 1 टाइम बी हो सकता है, तो 1 टाइम मोर देन बी हो सकता है। तो अगर Q1 पे हम हैं, फिर से बी आया, तो यहां पे टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक अगर स्टैक 1 में देखें तो ए ही होगा यहां पे, और ए ही होगा, तो हम इसको फिर से क्या करेंगे, फिर से हम इसको कर देंगे पॉप। और स्टैक 2 में क्या होगा, टॉप ऑफ सिंबल बी होगा, और हम क्या करेंगे, इसमें फिर से बी को पुश कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका बी। इस तरह से बन जाएगा। अब देखें तो इस प्रोडक्शन से आपका काम क्या कर देगा, सारे ए यहां से इम्पटी हो जाएंगे। जितने भी ए इम्पटी होंगे उतने टाइम बी के आप कहां पे आ गए, उतने टाइम बी स्टैक 2 में आ चुके हैं, मतलब ए बी की इक्वलिटी तो आ गई। अब इसके बाद जैसे सी इनकाउंटर्ड होगा, एक स्टेट हम अगेन चेंज करेंगे, यहां पे जैसे सी आया तो हम क्या करेंगे, इसको उस टाइम स्टैक आपका क्या होगा, स्टैक 1 तो इम्पटी हो चुका होगा। जब स्टैक 1 इम्पटी हो चुका होगा तो इसको हम इम्पटी ही छोड़ देंगे, यहां पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्टैक 2 में टॉप ऑफ सिंबल क्या होगा, स्टैक 2 में टॉप ऑफ सिंबल बी होगा। जब बी होगा तो इसको हम क्या कर लेंगे,
पॉप कर लेंगे। एक पॉप कर लेंगे तो क्या होगा, एक यहां से पॉप हो जाएगा। इसको हम पहुंच गए कहां पे, सपोज कीजिए स्टेट Q2 पे। जब Q2 पे पहुंच गए हम, तो अब यहीं से अगर फिर से C आता है, तो उस टाइम स्टैक 1 क्या होगा, स्टैक 1 तो इम्पटी होगा, हम इसको इम्पटी छोड़ देंगे। स्टैक 2 में एक B रह जाएगा अभी, तो जब B रहेगा तो इस B को हम क्या करेंगे, फिर से इम्पटी कर लेंगे। तो A और A दोनों प्रोडक्शन में लेके जितने भी नंबर टाइम B यहाँ पे 2 में होगा उसको इम्पटी कर लेगा, और हम इसी को, इस Q2 को हम क्या बना लेंगे, फाइनल स्टेट। तो यही तरह से आपका क्या बन जाएगा, 2 स्टैक पीडीए आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे जनरली आपका क्वेश्चन मेजर नहीं आता, कभी भी एग्जाम में 1 स्टैक से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन 2 स्टैक का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि, और 2 स्टैक का अगर कोई शॉर्ट नोट्स या क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से उसको दिखा सकते हैं। तो आज हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और पुश डाउन ऑटोमेटा इन दोनों का लेक्चर सीरीज जो है बाइंड अप यहाँ पे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्यूरिंग मशीन की।